नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे ये YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज ऐसा ही एक भिन्न विषय लेके आपके सामने मैं आ रहा हूं। और वो जो विषय है वो विषय सही मायने में आपके ज्ञान में बढ़ोतरी देगा। पहली बात, अंगूठे का निशान। आज का विषय अंगूठे का निशान। अंगूठे का निशान बोलने के बाद हर एक के दिमाग में आ जाता है कि कुछ तो दस्तावेज है, उसके ऊपर अंगूठे का निशान लगा दिया और लगाने के बाद उसके हाथ से प्रॉपर्टी चली गई। पिक्चर में देखा जाता है अंगूठे के निशान लेते जाते हैं और जाली कागज बना देते हैं। तो भाई अंगूठे का निशान का महत्व क्या है, आज ये हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। और अगर वीडियो आखिर तक सुनेंगे तो आपको सही मायने में इसका ज्ञान होगा। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए मत भूलिए। अब बात अंगूठे की निशान की। बहुत सारे शिक्षित लोगों को ऐसा लगता है, यार भाई तो मेरी स्वाक्षरी भी कर रहा हूं, मेरा अंगूठा क्यों, मैं थोड़ी अंगूठा छापूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। भाई साहब, अंगूठे का निशान आपकी पहचान है, आपका बायोमेट्रिक पहचान है, ये जान लीजिए। खाली अंगूठा ही नहीं, आपके 10 जो उंगलियां है वो हर उंगलियां के जो निशान है ये अलग अलग है। उनकी आकृति अद्वितीय है, एक दूसरे से मैच नहीं होती। आप पूरे जग में जाएंगे, पूछेंगे कि एक अंगूठा और दूसरे का अंगूठा अलग अलग सा रहता है, और इसलिए यह पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका अर्थ आपका अनपढ़ तो नहीं है, तो अब क्या होगा कि डॉक्यूमेंट जो आ गया, दस्तावेज आ गया, तो दस्तावेज जब आ जाता है तब उसके ऊपर अंगूठे का निशान कहाँ लगाता है। अंगूठे का निशान आखिरी पन्ने पे होता है। हर पन्ने पे तो स्वाक्षरी होती, हर पन्ने पे अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं, हर पन्ने पे स्वाक्षरी होती है। और आखिरकार जो पन्ना रहता है जहां आपका फोटोग्राफ रहता है, वो फोटोग्राफ बाजू में आपका स्वाक्षरी और उसके बाजू में आपका अंगूठे का निशान आपको लगाना है, फोटो के ऊपर नहीं। क्योंकि अंगूठे का निशान सही मायने में आपको देखना हो तो अलग सा ही दिखना चाहिए। अब बात हो गई दस्तावेज हम कर रहे हैं, तो दस्तावेज में जब करते समय ये दस्तावेज कहाँ बनाते आप, ये अंगूठे का निशान कहाँ लेते हैं। सब रजिस्ट्रार के सामने जब आप दस्तावेज लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अंगूठे का निशान लेने वाला एक मशीन ही होता है, उसके मशीन के ऊपर रखते हैं तो कंप्यूटर में झट करके आ जाता है। अब ये हो गया सब रजिस्टर की बात। ऐसा ही आप नोटरी के पास चले जाओ, तो नोटरी भी क्या करता है, वो आपका नाम लिखता है, आपका पता लिखता है, वो दस्तावेज कौन सा है वो लिखता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का उसमें नोन करता है। और रजिस्टर में आपकी सिग्नेचर के बाद आप स्वाक्षरी करते हो ना, उसके बाजू में आपका फोटोग्राफ लगाता है और उसके बाजू में आपका अंगूठा ले लेते हैं। तो यानी ये अंगूठा लगाने के बाद वो दस्तावेज परिपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब ये हो गई शिक्षित लोगों की बात। मान लो अशिक्षित है, सीखा ही नहीं, तो अंगूठा ही मालूम है, वो स्वाक्षरी नहीं कर पा रही है। अब ऐसा बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत, उनके लिए अब जब दस्तावेज में खाली अंगूठा ही है, स्वाक्षरी नहीं है, तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किसकी, तो वो नोटरी की बढ़ जाती है, सब रजिस्टर करने वाला सब रजिस्टर की बढ़ जाती है। उनको उसको पूछना पड़ता है कि भाई मैडम आप जो बना रहे हो आपने पढ़ा है कि नहीं, आपको पता है कि उसमें क्या लिखा है। और वो बताया जाता है कि भाई फलाना फलाना चीज है उसमें लिखा हुआ है। अगर उसको कुछ और बता के लेके आया हो तो उसको ये मालूमात करने की जिम्मेदारी वो नोटरी की होती है या वो सब रजिस्ट्रार की होती है। बहुत सारे मामलों में ऐसे समय एक वकील होता है, जो वकील एक मध्यस्थी के स्वरूप में होता है, और वो वकील उसकी पहचान भी करता है। ये मैं पहचान तो आई एम आइडेंटिफाइंग हिम, आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं उसको जानकारी देता हूँ क्या है, और वो भी उसकी मातृभाषा में। कि वो क्या समझते हो, इंग्लिश अंग्रेजी में लिखा हुआ चीज है, वो अनपढ़ है, उसको क्या मालूम है मराठी क्या, हिंदी क्या, अंग्रेजी क्या, पंजाबी क्या, कौन सी भाषा है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। पर वो जो मातृभाषा है वो जानती है, वो बात करती है, उस मातृभाषा में उसको बताया जाता है कि भाई आपका
ये चीज लिखा है, और ये जानने के बाद वो खुद स्वाक्षरी करता है और उसके ऊपर लिख लेता है आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन बाय मी, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर वकील ने तो नोटरी की जिम्मेदारी हो जाती है। अब अंगूठे का निशान बताते समय एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। अगर मान लो जो होता है अंगूठा छाप, अंगूठा छाप औरत को आप किसी भी कागजात पे अंगूठा लेके दिखाओ, उसके बेटे ने उसके सामने एक कागज रख दिया, दस्तावेज रख दिया, माँ इसके ऊपर आप अंगूठा लगाओ, नहीं लगाएगी, क्योंकि वो सीखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर वो जानती है कि उसके अंगूठे का महत्व क्या है। वो 10 जन को पूछेंगी भाई इसमें क्या लिखा है, बेटे को बोलेगी रुक मैं किसको पूछती हूँ, वो 10 जन को पूछेंगे, और 10 में से अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया तो और 10 जन को पूछे, और फिर उसके ऊपर अंगूठा लगाएंगे। और हम पढ़े लिखे क्या करते हैं, बिना पढ़े साइन कर देते, अंगूठा लगा देते। भाई साहब अंगूठा लगाते समय या स्वाक्षरी करते समय वो कौन सा दस्तावेज है, कम से कम ये तो पढ़ो। बिना पढ़े दस्तावेज पे सिग्नेचर मत करना, अंगूठा मत लगाना, ये बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ। अब रही बात ये अंगूठा का निशान लेते हुए, बहुत बार ऐसा होता है कि दस्तावेज को अंगूठा लगाना है, जा भाई जेरोक्स के नुकसान या स्टेशनरी में से स्टैम्प पैड लेके आओ, वो स्टैम्प पैड आता है नया नया, वो नया स्टैम्प पैड पे अंगूठा लगाते हैं, और वो डायरेक्ट अपने दस्तावेज पे लगाने के बाद कुछ नहीं दिखता, खाली नीला नीला नीला। कहां से आएगा वो अंगूठे के आकृति, वहां से आएगी नहीं, उसके जो रेशा है रेखा है वो पहचान है, उसके अंगूठे का अलग सा पहचान है। वो दिखने के लिए क्या करना है, तो पहले कुछ रफ पेपर पे एक बार वो पैड पे लगाने का, रफ पेपर पे उसको पहला वो इंक ज्यादा हुआ इंक है उस पर लगाने का, और फिर आप दस्तावेज पे लगाओ तो रेखाओं के साथ वो अंगूठा आ जाएगा। तो सही मायने में वो अंगूठा उसकी पहचान है और उसने ही लगाया है, ये प्रूफ के तौर पे हम बता सकते हैं। अंगूठे का निशान और स्वाक्षरी, खास करके अंगूठे का निशान, पावर ऑफ अटर्नी, विल, इसमें बहुत जरूरी होता है। अंगूठे का निशान लगाते समय आप दस्तावेज को परिपूर्ण बनाते हो, इतना याद रखिए। और ऐसा ही जो अंगूठा लगाते समय जो आप बिना पढ़े तो अंगूठा नहीं लगा रहे हो, तो दस्तावेज क्या बना है ये आपको पता हो गया। अब ऐसे ही अलग अलग विषय जब मैं आपको बताता हूँ, आपको हंसी है कि यार ये तो सही मायने में मुझे मालूम ही नहीं था। और अंगूठा जो इंक पैड है, इंक पैड ब्लू क्यों होना चाहिए, नीला क्यों होना चाहिए, काला क्यों नहीं भाई? तो आप जेरोक्स निकालेंगे तो कौन सा ओरिजिनल है कौन सा जेरोक्स वाला यही नहीं पता चलता, इसलिए इंक पैड नॉर्मल कोर्स में ब्लू रखते हैं। मुझे लगता है ऐसा वीडियो, ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा रहा है तो आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो तो ऐसा ही कुछ नया आपको मालूमात करने के लिए मैं वापिस एक बार वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद।